नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ समस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर का पेपर था लोक सेवा आयोग द्वारा जो होता है, उसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर पेपर सेकंड जो है हिंदी का होता है। तो इसमें हम लोग हिंदी को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जीएस पर आते हैं। देर आओ दुरुस्त आओ। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी में आधा गलत बता देने से गड़बड़ होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीधे। यहाँ पर देखिए, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। पूछा था पहला क्वेश्चन नैसर्गिक का विपरीतार्थक, तो ये सीधे सीधे प्रश्न था। कृत्रिम होता है। एक की बर्तनी शुद्ध है, तो ये जो है आधिकारिक की बर्तनी जो दोस्तों शुद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। इसको हम लोग और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि जितना बड़ा हो सके। अब आपको और थोड़ा सा सही से दिख रहा होगा। अब चलिए, तीसरा प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। आंसू कवि कहते हैं। ये सभी प्रश्न अभी जितने तीनों थे, ये लगभग प्रीवियस ईयर्स के और चर्चित प्रश्न ही आए हैं। कुछ क्वेश्चन हिंदी का पेपर ठीक रहा, मैंने जो आप पढ़ते हैं उसी से आया, लेकिन थोड़ा जीएस का प्रश्न घुमाया था। चलिए आगे देखते हैं। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला होगा। वसुधा का पर्यायवाची विपुला होगा। करपट का तद्भव आप जानते हैं, ये कपड़ा होता है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना से खिलाड़ी बनता है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार। इसमें देखिए विशेषण नहीं है, पूछा है आपसे, तो आचार जो है विशेषण नहीं है। और देखिए 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण का कौन सा भेद है? तो गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये आवृत्तिवाचक है। बहुत लोग क्रमवाचक लगाती हैं, ठीक ना। तो ये गणना भी नहीं आप कर रहे हैं। देखिए आप ऐसे ही करके देखिए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 100 गुना, तो ये आवृत्तिवाचक होगा। सब कुछ जानने वाला के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। इनमें से प्रथम का उक्त विपरीतार्थक, प्रथम का क्या होता है? अंतिम होता है। अब ये देखिए, एक शुद्ध अशुद्ध वाला आया था, तो इसमें शुद्ध पूछा है आपसे, तो शुद्ध होगा उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। और देखिए ये मुक्त कंठ से नहीं, से यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इसलिए गलत हो गया। और यहाँ पर उम्र या अवस्था हो सकता है। यहाँ पर जो है दोस्तों उम्र या अवस्था हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए गलत था, लेकिन आपके यहाँ पर सही है ऑप्शन बी। चलिए नीचे चलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसको ये रिक्त होता है, रिक्त। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक होता है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु जो है एक रोग भी होता है, और पांडु में पीला भी होता है, और पांडव को पांडु कहा जाता था। तो ये विशेषण और विशेष्य दोनों है दोस्तों। अब ये कवयित्री होता है। शुद्ध बर्तनी पूछा गया था, और ये आप परीक्षा देने गए ही थे, ठीक है ना। परीक्षा देने गए थे, इसमें परीक्षा के कोई बिना पलक झपकाए निर्निमेष। अनुरक्ति का विरक्ति। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका शुद्ध है। देखिए आस्तिक,
जो ईश्वर में आस्था रखता है उसको आस्तिक कहते हैं। निम्नलिखित में से विशेष शब्द है मानस, विशेषण और विशेष्य होता है ना, मानस आपका विशेष्य होगा। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा विग्रह। इसमें जो होगा सही युग्म है, सही युग्म में आदृत माने आपको जो आदर किया गया और तिरस्कृत तिरस्कार किया गया। हस्ती से हाथी होता है। आधुनिक का प्राचीन। युद्ध में जो स्थिर रहता है, आप युधिष्ठिर का नाम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, युधिष्ठिर। जीव का पर्यायवाची रचना होता है। प्रताप सिंह का काला घोड़ा, तो ये काला जो है दोस्तों घोड़ा की विशेषता बता रहा है, तो ये उद्देश्य और विधेय होता है, तो ये विधेय विशेषण होगा। अब देखिए प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो ये 10वां व्यक्ति, ये क्रमवाचक होगा विशेषण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां। तिमिर अंधकार का। हुतासन अग्नि। बर्तनी अशुद्ध है, ये ऑप्शन ये होगा याज्ञवल्क्य होता है इसका। अब देखिए चौथा का तत्सम शब्द है चतुर्थ। घोड़ा, घोटक, आवर्तक, अनावर्तक। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। बिजली का पर्याय दामिनी। चलिए आगे चलते हैं। अपर्णा शब्द का प्रवाची है पार्वती। ये चंचरिक भावरा होता है, तो यहां पर इसका भ्रमर हो जाएगा। गोधूम गेहूं। कोई आदमी आया है, इसे निश्चित नहीं हो रहा कि कौन आदमी आया है। अनिश्चयवाचक। गौरव का विपरीतार्थक हो जाता है लाघव। अमृत का विष। सदाचार का विलोम कदाचार। अब यहां पर देखिए तद्भव शब्द पूछा है, तो गयंद जो होगा दोस्तों आपका तद्भव है, और गजेंद्र क्या है, तत्सम है। यहां पर तद्भव जो है गयंद होगा, गजेंद्र से गयंद। जो तोला जा सके, परिमेय। कम बोलने वाला, मितभाषी। अब देखिए इसमें क्या पूछा है दोस्तों, तद्भव शब्द चुनिए, तो आसमान हो जाएगा। और यहां पर देख रहे बांझ जो है दोस्तों, ये तद्भव है, बंध्या इसका तत्सम होता है। तो आसमान जो है दोस्तों क्या है, ये आपका तद्भव जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। इसमें शुद्ध वर्तनी अधीन हो जाएगा। ये रिपीट हो गया था। अब देखिए तद्भव शब्द है दाढ़ी। दाढ़ी इसमें आपका तद्भव है। अब देखिए तत्सम शब्द चुनना है, तो यहां पर आपका यौवन हो जाएगा दोस्तों तत्सम, जिसका तद्भव क्या होता है, जोबन हो जाता है।
पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचल, अचला यहाँ पर दिया ही, वहाँ अचल नहीं है, यहाँ पर नहीं है, आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। सुंदरी लड़की नहीं हो, सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की कभी आप सुने हैं? एकदम नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं तो उत्तर कैसे होगा। तत्सम शब्द है पक्ति, शुद्ध वर्तनी का शब्द है अनुकूल, इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक ना। और यहाँ पर दोस्तों तमाम या भर कोई एक आएगा, इसीलिए इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रामाणिक, और ये क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य, विशेषण विशेष्य आप जानते हैं। तो ये रहा आपका 60 प्रश्न हिंदी के। तो आप मिला करके अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो आपको लगेगा कि मुझसे मानवीय भूल और त्रुटि हुई है उसको भी आप बता दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको पिंड कमेंट कर दूंगा, और पिंड कमेंट हमेशा ऊपर रहता है, ताकि और लोग का जो होगा वो करेक्शन हो जाएगा। वैसे मैं कोशिश किया हूँ कि कोई गलती ना हो, उसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाए तो आप बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर जीएस के पेपर में।